कहानी की शुरुआत होती है अफगानिस्तान के एक गांव से, जहां हम कुछ वक्त पहले का एक मंजर देखते हैं। एक आदमी को बांधकर वहां खड़ा किया गया होता है और तब तालिबान के कुछ लोग वहां आते हैं। दरअसल तालिबान इस आदमी को मारना चाहते हैं। वो आदमी मौत के सामने भी हंस रहा था, जिसके बाद उसे गोली मार दी जाती है। इस दर्दनाक हादसे के कुछ सालों बाद हम अफगानिस्तान की पहाड़ियों से एक बस गुजरती हुई देखते हैं। इस बस को एक जवान लड़का चला रहा होता है। मुसाफिरों के साथ एक बूढ़ा आदमी भी होता है जो टिकट काटने का काम करता है। वहीं एक गाँव में हम मीना नाम की एक लड़की को देखते हैं, जिसकी उम्र 15 साल है। वो अपने बाप और 2 छोटे भाइयों के साथ रहती है। मीना अपने घर की दीवार से बाहर झांक रही होती है, जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो। बाहर तूफान काफी तेज था। तभी हम देखते हैं कि बस उसी गांव में आकर रुकती है। बस का ड्राइवर हसन उसी गांव में अपनी माँ के साथ रहता है। हसन अपनी माँ से कहता है कि उसने नबी से शादी की तारीख के बारे में बात कर ली है। दरअसल वो अपनी ही शादी की बात कर रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मीना ठीक हसन के सामने वाले घर में ही रहती है। हसन बाहर आते और चुपके से मीना की दीवार पर एक हेयर पिन रख देता है। मीना उसे देखकर काफी खुश होती है। इसे पता चलता है कि वो हसन की ही राह देख रही थी। मीना का सारा दिन घर के कामकाज में ही निकल जाता है। अफगानिस्तान के रिवाज के मुताबिक लड़कियां शादी से पहले अकेले घर से बाहर नहीं निकल सकती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ फिल्म क्रू मेंबर्स कनाडा से यहाँ फिल्म शूट करने आए हैं, पर शूटिंग शुरू करने से पहले उन्हें इस गाँव के मौलाना से परमिशन लेनी होगी। उन क्रू मेंबर्स में मेगन नाम की एक लड़की भी होती है, जिसे यहाँ की जबान आती है। उन्होंने बताया कि जितने दिन वो यहाँ शूटिंग करेंगे वो गांव वालों की माली मदद भी करेंगे। इसके बाद नमाज का वक्त हो जाता है और मौलाना उनको कल आने को कहता है। वहीं से हम मीना के फादर करीम को गुजरते हुए देखते हैं। मौलाना से बताते हैं कि गांव में कुछ बाहर के लोग आए हैं और इस काम में तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। इसके बाद करीम वहां से चला जाता है। उसके पास एक बंदूक भी होती है, जिसे लगता है कि वो गाँव का कोई गार्डियन है। मीना जब घर पर काम कर रही होती है तभी उसके फादर आते हैं। दोपहर के वक्त मौलाना उनके घर आया था और मीना चुप कर उनकी बातें सुन रही थी। मीना की माँ काफी वक्त पहले ही गुजर चुकी है और उसने अपनी माँ के दिए हुए कपड़े अब तक संभाल कर रखे हैं। मीना पूरा वक्त बस हसन के बारे में ही सोचती रहती है। वो सोचती है कि न जाने कब उसकी शादी हसन से होगी और वो अपनी माँ का दिया हुआ शादी का जोड़ा पहनेगी। अगले सीन हम देखते हैं कि आज हसन की बस में एक नया परिवार बैठा है, जो उसी गांव की तरफ जा रहा है। वो आदमी अपनी वाइफ और बेटी के साथ गाँव में उतरता है और एक घर के बाहर खड़ा हो जाता है। वो अपनी वाइफ को बताता है कि ये दरवाजा मेरे दादाजी के वक्त का है। उस आदमी का नाम खाक होता है, जो जवानी में ही जंग शुरू होने के बाद यहाँ से ईरान चला गया था, लेकिन अब वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ हमेशा के लिए रहने आया है। घर के अंदर से एक आदमी दरवाजा खोलता है और कहता है कि जहाँ से आए हो वहीं वापस चले जाओ, ये घर अब मेरा है। दरअसल उस घर में अब कोई और रहने लगा था। खाक कहता है कि मैं अपना घर वापस लेकर ही रहूंगा और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, लेकिन वो आदमी दरवाजा बंद कर देता है। खाक अपनी फैमिली के साथ गाँव के बाहर ही खड़ा रह जाता है। दूसरी तरफ हम हसन को देखते हैं, जो अपने घर में बैठा बहुत परेशान लग रहा होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि मूवी की शुरुआत में जिस आदमी को मारा गया था वो असल में हसन के हाथों ही मारा गया था। वो उस बचपन के डरावने हादसे को अब तक भुला नहीं पाया। उसकी माँ उसे समझा दी कि एक बार शादी हो जाए और उसकी वाइफ घर आ जाए तो सब ठीक हो जाएगा। अगली सुबह मीना घर में सब्जियां काट रही थी और वो बाहर थोड़ी सी आवाज सुनने पर दीवार से झांकती है। उसे लगता है कि हसन आया होगा, पर बाहर कोई नहीं होता। यहाँ हम देखते हैं कि खाक अपनी फैमिली के साथ रात बाहर ही सो गया था। वो अब वापस ईरान भी नहीं जा सकता, क्योंकि ये उसके फादर का घर है, जिसे वो किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। अगले दिन बस चलाते वक्त हसन एक जगह चाय पीने के लिए रुकता है। वहाँ अली नाम का एक आदमी बैठा होता है, जो पूछता है कि यहाँ से इशाकाबाद पहुँचने में कितना वक्त लगेगा। हसन बताता है कि कम से कम आधा दिन लगेगा और इशाकाबाद वही गांव है जहाँ हसन रहता है। अली कहता है कि मेरा भाई अपनी फैमिली के साथ वहीं गया है और मुझे भी जल्दी पहुँचना होगा। दरअसल वो खाक की बात कर रहा है, जिसके घर में अब कोई दूसरा रह रहा है। अली असल में खाक का छोटा भाई है और शाम तक वो भी उस गाँव में पहुँच जाता है। उसके साथ उसकी माँ और एक सबसे छोटा भाई मसूद भी था। खाक वहाँ आकर अपने छोटे भाई और अपनी माँ से मिलता है। खाक अपनी फैमिली के साथ यूएन के रिफ्यूजी कैंप में रहता है, क्योंकि उसके पास रहने को कोई जगह नहीं है। वो अपने दोनों भाइयों और माँ को उसी कैंप में ले जाता है, जो गांव से थोड़ी दूरी पर था। वहाँ एक साथ काफी सारे बेघर लोग रहते थे। अगली सुबह हम उसी कैंप में फिल्म क्रू मेंबर्स को देखते हैं। मेगन वहाँ घूम रही थी, तभी उसकी नजर खाक पर पड़ती है। खाक उसे चाय पीने को कहता है। मेगन रुक जाती है और उसके साथ उसका साथी डेव भी बैठ जाता है। क्रू मेंबर बैन अपने साथी ग्रेग से कहता है कि मौलाना से जल्दी बात करके शूटिंग शुरू करनी होगी। शाम को ग्रेग जाकर मौलाना से बात करता है और आखिर
आखिरकार उन्हें इजाजत मिल जाती है। मेगन गाँव के बच्चों के लिए एक नया प्रोग्राम शुरू करती है। उसने एक घर में टीवी और डीवीडी प्लेयर रख दिया ताकि बच्चे उसे देखकर खुश हो सकें। इससे उन्हें दुनिया और सिनेमा के बारे में पता चलेगा। वहाँ अली भी आ जाता है। दरअसल उसके भाई खाक ने बताया था कि मेगन को एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो टीवी ठीक करना जानता हो। अली कहता है कि मैं ये ठीक करने की कोशिश करूंगा। उसके छोटे भाई मकसूद ने बताया कि अली एक इंजीनियर है जिसने अपनी डिग्री ईरान से हासिल की है और वो यहाँ काम आसानी से कर लेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि गांव के काफी बच्चे वहां आकर टीवी देखने लगते हैं। उनके लिए ये चीज बिल्कुल नई थी क्योंकि तालिबान ने टीवी और सिनेमा पर पूरी तरह से पाबंदी लगा रखी है। थोड़ी देर बाद जब अली बाहर आया तो मेगन ने उसे माफी मांगी। मेगन को लगता था कि अली भी यहाँ के आम लोगों की तरह है जिसे टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता होगा। अगले दिन हम देखते हैं कि मीना मसाले पीस रही होती है। तभी उसने बाहर आवाजें सुनी। बाहर क्रू मेंबर्स फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और मीना ये सब दीवार के छेद से देख रही थी। उसे भी बाहरी दुनिया और सिनेमा के बारे में कुछ नहीं पता था। उन्होंने वहाँ एक स्टैंड पर काफी सारे अलग अलग रंग के बुरखे टंगे हुए थे। मेगन ने मीना को दीवार से झटकते हुए देखा तो वो उनके पास चली गई। मेगन ने मीना से वॉशरूम इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी और मीना ने उसे इजाजत दे दी। मीना ने उससे पूछा कि बाहर क्या चल रहा है तो मेगन ने बताया कि फिल्म की शूटिंग हो रही है। मीना को इन सब चीजों की कोई समझ नहीं थी। मेगन ने कहा कि बाहर काफी बच्चे खड़े हैं, तुम भी चलकर देखो। मीना ने उदासी से बताया कि कुंवारी लड़कियों को घर से बाहर जाने की सख्ती से मना है। मीना को लगा था कि बाहर वो लोग बुरके बेच रहे हैं पर मेगन ने बताया कि वो फिल्म के लिए हैं। इसके बाद मेगन वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ खाक और अली अपने घर की शिकायत लेकर मौलाना के पास जाते हैं। वो चाहते हैं कि उनका घर उन्हें वापस मिल जाए। मौलाना कहता है कि जब जंग शुरू हुई थी तो तुम्हारी फैमिली यहाँ से जान बचाकर भाग गई थी। जंग के वक्त यहाँ के लोग पहाड़ों में छिपकर रह रहे थे और जब वो लोग वापस आए तो गाँव पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। जिन लोगों ने घरों को दोबारा बनाया अब वही उनमें रहते हैं। मौलाना ने फैसला सुना दिया, जो उस घर में अब रह रहा है घर अब उसी का होगा। अली ने खाक से कहा कि यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है, हमें काबुल वापस लौट जाना चाहिए। खाक ने गुस्से में कहा कि तुम्हें भागना ही तो भाग जाओ पर मैं अपना घर वापस लेकर ही रहूंगा। उधर हम देखते हैं कि मीना का फादर करीम लोहे के छोटे टुकड़ों को बॉर्डर के उस पार बेचता है जिससे उसे कुछ पैसे मिलते हैं। उसने उन्हीं पैसों से अपनी बेटी मीना के लिए कान की बाली खरीदी। दूसरी तरफ मीना अपनी ही धुन में घूम रही है। उसके घर में कोई आईना नहीं है पर उसके ख्यालों में वो एक अलग ही दुनिया में जीती है। उस ख्याली दुनिया में उस पर समाज की कोई भी पाबंदी या रुकावट नहीं होती। बाहर अली अपनी कहानी मेगन को बता रहा था कि जब वो 12 साल का था तभी वो सब ईरान चले गए थे। उसकी पूरी पढ़ाई वहीं हुई लेकिन अब ईरान से भी अफगानी लोगों को निकाला जा रहा है, इसलिए वो अपनी फैमिली का साथ देने यहाँ आया है। वहाँ दोनों के बीच काफी बातें होती हैं। अली यहाँ एक अकेला समझदार और पढ़ा लिखा आदमी मालूम पड़ता था। वहीं करीम कुछ लोगों के साथ बैठा होता है और जब उसने अली को मेगन के साथ देखा तो उसे काफी गुस्सा आया। गाँव वालों को भी अब इन बाहरी लोगों का यहाँ रहना चुभने लगा था। करीम को अली भी बाहर का आदमी लगने लगा था क्योंकि वो ईरान से वापस आया था। वहीं करीम ने लोगों से कहा कि अगले पूरे चांद तक वो अपनी बेटी मीना की शादी करवा देगा। इसके बाद हम देखते हैं कि मीना दीवार से बाहर देख रही थी और वहाँ हसन आ जाता है। हसन को देखकर मीना मुस्कुराने लगी। उसे उम्मीद होती है कि कुछ ही दिनों में दोनों एक हो जाएंगे। तब उसी वक्त उसका फादर करीम वहाँ आ जाता है। रात को उसके घर के बाहर ही फिल्म की शूटिंग चल रही थी और उन्होंने गांव के 2 बच्चों को बुलाया था। तभी उन बच्चों का फादर वहां गुस्से में आया और उन पर चिल्लाने लगा। वो आदमी अपने बच्चों को लेकर वहां से चला जाता है। यहाँ मीना को देखते हैं जो घर में बैठी अपनी माँ के दिए गए कपड़ों को देख रही थी जो वो अपनी शादी में पहनेगी। उसी वक्त वहाँ मेगन आ जाती है। मीना ने मेगन को बताया कि उसके पास शादी का जोड़ा तो है पर शादी की रात पहनने के लिए बुर्का नहीं है। मीना ने अपनी माँ के बारे में बताया जो टीबी की बीमारी की वजह से गुजर गई थी। ये सुनकर मेगन को काफी अफसोस होता है। वहीं हम देखते हैं कि खाक और अली मिलकर एक छोटी सी दुकान बना रहे हैं ताकि अपनी फैमिली का पेट पाल सकें। अली का भाई जब सिनेमा घर बंद कर रहा था तब एक बच्चे ने पूछा कि क्या वो अपनी बहन को भी यहाँ ला सकता है। तब उसने कहा कि हाँ जरूर ला सकती हो। पर वो सिनेमा घर गाँव के कुछ लोगों की आंखों में खटकने लगा था। वो लोग गुस्से की नजर से अली के भाई को देख रहे थे। अगले दिन मेगन दोबारा मीना से मिलने आती है। मेगन बताती है कि शहरों में अगर औरतें बुर्का नहीं पहनती हैं तो काफी मुसीबत खड़ी हो जाती है। मीना ने कहा कि यहाँ गाँव में ऐसा नहीं है, यहाँ औरतें बुर्का सिर्फ शादी की रात को ही पहनती हैं। तब मीना ने मेगन से शादी के बारे में पूछा। मेगन ने बताया कि उसने अब तक शादी नहीं की है क्योंकि वो अपनी एक अलग आजाद जिंदगी जीना चाहती है। मीना ने हंसकर कहा कि अगर उसकी उम्र यहाँ इतनी होती तो उसके अब तक 3 से 4 बच्चे होते। मेगन ने मीना से बुर्के के बारे में बात की और बताया कि उन्हें फिल्म में रोल के लिए उसकी उम्र की लड़की चाहिए। मेगन ने कहा कि अगर तुम राजी हो तो मैं तुम्हें नया बुर्का दिलवा सकती हूँ। ये सुनकर मीना राजी तो हो गई पर उसके मन में डर था कि वो अकेले बाहर कैसे जाएगी। मेगन ने जाकर अपने साथी बहन को बताया कि उन्हें फिल्म में काम करने के लिए
फाइनली एक लड़की मिल गई है। अगले दिन अली टीवी चालू करने के लिए जनरेटर स्टार्ट कर रहा था, पर वो जनरेटर खराब हो गया था। शायद ये उन्हीं लोगों की हरकत थी जो इस सिनेमा को बंद करवाना चाहते थे, और अली ने किसी तरह उसे ठीक कर दिया। दूसरे दिन हम देखते हैं कि मस्जिद में बच्चों की रोटी बांटी जा रही थी। उसी लाइन में अली का छोटा भाई खड़ा था। तभी गाँव का एक अपाहिज आदमी आकर उसे धक्का देकर हटाने लगता है। ये वही आदमी था जो उस दिन गुस्से से देख रहा था। उसी वक्त वहाँ अली आ गया और दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। मीना का फादर करीम वहाँ उन्हें छुड़ाने आया, और वहाँ सभी लोग अली के खिलाफ थे, क्योंकि अली उन बाहर से आए हुए लोगों के साथ मिलकर काम कर रहा था। अली को समझ आ गया कि इतने सालों में भी इन लोगों की जरा भी सोच नहीं बदली। करीम ने अली को धमकी दी कि अगर उसने दोबारा यहाँ झगड़ा किया तो वो खुद उसे गोली मार देगा। अली मजबूरी में अपने भाई को वहाँ से लेकर चला जाता है। शाम को अली कैंप में अकेला और उदास बैठा था। अगले दिन क्रू मेंबर्स जब गाँव में थे तभी वहाँ अपाहिज आदमी आ गया। वो उन पर चिल्लाने लगा कि तुम बाहर वालों को यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन मेगन ने उसे जवाब दिया कि वो बाहर के होने से पहले एक अफगानी जबान बोलने वाली औरत है। वो आदमी गुस्से में अपने बच्चे को लेकर वहाँ से चला गया। मेगन को जब भी शूटिंग से वक्त मिलता तो वो अपना वक्त बिताने मीना के पास आ जाती। मीना को भी मेगन के साथ काफी अच्छा लगने लगा था। मेगन ने जाते वक्त मीना से कहा कि कल सुबह तुम तैयार रहना, हम दोनों बुर्का लेने चलेंगे। मीना ने डरते हुए कहा कि थोड़ी देरी से आना, क्योंकि सुबह उसे काफी काम होता है। मेगन उसकी बात मान गई, पर असल में मीना अपने फादर से डर रही थी। जब उसके फादर घर से चले जाएंगे तभी वो चुपके से बाहर निकल सकती है। अगले दिन मीना तैयार हो रही थी और उसी वक्त मेगन वहां आ गई। जब मेगन ने उसे बाहर चलने को कहा तो मीना डर के मारे बहाने बनाने लगी, लेकिन मेगन को शूटिंग के लिए देर हो रही थी। मीना आज से पहले कभी अकेले बाहर नहीं गई थी, इसलिए वो काफी डर रही थी कि अगर किसी ने देख लिया तो उसके फादर को बता देंगे। वैसे भी कुछ ही दिनों में उसकी शादी होने वाली है, इसलिए वो कोई मुसीबत नहीं चाहती। बहन को शूटिंग के लिए देर हो रही थी और किसी तरह मेगन के जोर देने पर मीना घर से बाहर आई। मेगन उसे लेकर उसी जगह पहुंच गई जहाँ फिल्म की शूटिंग चल रही थी। मेगन ने वहां टंगा हुआ एक पर्पल रंग का बुर्का मीना को पहनने के लिए दे दिया। तभी वहां से गुजरते हुए मीना के भाई ने उसे वहां देख लिया। मीना को डर था कि उसका भाई उसके फादर को सब कुछ बता देगा। साथ ही गाँव के बाकी लोगों ने भी उसे देख लिया था। मीना डर के मारे वो बुर्का वापस देकर तुरंत वहां से घर की तरफ भाग गई। इसके बाद हम देखते हैं कि दो लोग उस सिनेमा घर में घुस आए जहाँ बच्चे टीवी देख रहे थे। उन्होंने सब बच्चों को वहां से भगा दिया और जब अली के छोटे भाई ने उन्हें रोका तो उन्होंने उसे बहुत मारा। अगले दिन एक क्रू मेंबर का आदमी आया और टीवी और डीवीडी अपने साथ वापस ले जाने लगा। अली को ये देखकर अच्छा नहीं लगा, पर उस आदमी ने बताया कि मेगन और बेन ने ऐसा करने को कहा है क्योंकि वो लोग यहाँ गांव में और कोई मुसीबत नहीं खड़ी करना चाहते थे। करीम अपने बच्चों के साथ नमाज पढ़ने बैठा था, तभी पीछे दो लोग उसकी बेटी के बारे में बातें कर रहे थे। वो कह रहे थे कि मीना की उम्र 15 साल हो गई है और अभी तक उसकी शादी नहीं हुई। अब पूरे गाँव में मीना की बातें होने लगी थी, जिससे उसके फादर को बहुत बेइज्जती महसूस हुई। जब करीम बाहर आया तो कुछ लोग कह रहे थे कि अगर वो मेरी बेटी होती तो मैं उसे दफना देता। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे थे कि वो बाहर के आदमी के साथ थी, जो कि एक पाप है। उनका मानना था कि उसे पत्थरों से मारकर उसकी ले लेनी चाहिए क्योंकि उसने गांव की नाक काट दी है। एक आदमी ने ताना मारा कि शायद उसके फादर में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपनी बेटी को सजा दे सके। करीम खामोशी से ये सारी बातें सुन रहा था। उसे पता था कि बात मीना की और ये पर वजह नहीं पता थी। करीम के पूछने पर वहाँ खड़े एक आदमी ने उसे सारी बात बढ़ा चढ़ाकर बता दी। अली रात को अपनी फैमिली के साथ कैंप में उदास बैठा था क्योंकि मुश्किल से मिला हुआ काम भी छिन गया था। रात को करीम घर से बाहर निकलकर लोगों की उन्हीं बातों के बारे में सोच रहा था और उसे नींद नहीं आ रही थी। मीना ने अपने फादर को इस तरह से उदास और गुस्से में देखा तो उसे सारी बात समझ आ गई। अगले दिन जब हसन बस लेकर गांव पहुंचा तो लोगों ने उसे भी मीना के बारे में यही बातें बताई। इस बात से हसन भी काफी परेशान हो गया। उसके साथ काम करने वाले बस कंडक्टर ने उसे समझाया कि गुस्से को खुद पर हावी मत होने दो। हसन किसी से कुछ कहे बिना उदास बैठा रहा। अगले दिन मीना ने दरवाजे से बाहर देखा। उसे खबर थी कि हसन गाँव आया है और वो उसे मिलने नहीं आया। मीना समझ गई कि लोगों ने उसे भी मेरे खिलाफ भड़का दिया होगा। रात को करीम काफी गुस्से में बैठा था। उसने 2 दिन से अपनी बेटी मीना से बात तक नहीं की थी। रात को वो मीना के सोने का इंतजार करने लगा। जब मीना सो गई तो उसने अपना खंजर निकाला और मीना की गर्दन के लिए आगे बढ़ा, पर अचानक उसके हाथ कांपने लगे। इन्हीं हाथों से उसने मीना को पाल पोस कर बड़ा किया था। वो अपनी ही बच्ची की जान नहीं ले पाया और रोने लगा कि गांव वालों के सामने उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्रू मेंबर्स वापस काबुल लौट रहे हैं। उन्होंने अली को भी अपने साथ शहर आने को कहा, पर अली ने उन्हें मना कर दिया। अली ने कहा कि मैं और नहीं भागना चाहता, मैं अपनी फैमिली के साथ यहीं रहूंगा। जाने से पहले अली ने मेगन को एक नेकलेस गिफ्ट किया जिसमें मशहूर पोएट रूमी की तस्वीर लगी थी। अगले दिन करीम खाक की दुकान पर गया और वहां से चूहे मारने वाली शहर की 2 शीशियां खरीदी। शायद उसने मीना को जान से
अब पूरा फैसला कर लिया था। उसने वो जहर की शीशियां लेकर हसन को दे दी ताकि हसन खुद अपने हाथों से मीना को मार दे। और हसन अपने घर पर काफी उदास बैठा था क्योंकि कुछ दिनों में ही उसकी मीना से शादी होने वाली थी। उसी दिन हसन से मिलने वो बूढ़ा बस कंडक्टर आता है। उसने अपने पास से कुछ पैसे निकाले और कहा कि ये मेरे पूरे जीवन की कमाई है, तुम उस लड़की को लेकर यहाँ से भाग जाओ और एक नई जिंदगी शुरू करो। पर शायद हसन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसी दिन मेगन आखिरी बार मीना से मिलने आई, पर मीना ने उसे अंदर आने नहीं दिया। मीना जानती थी कि उसके फादर पहले इन लोगों की वजह से उसे नाराज हैं। मेगन ने उसे बुर्का दिलाने का वादा किया था पर वो दिला नहीं पाई, इसीलिए उसने कुछ पैसे निकाल कर वहीं रख दिए। लेकिन मीना ने वो पैसे नहीं लिए और मेगन वहाँ से मायूस होकर चली गई। रात को हम देखते हैं कि मीना अकेली बैठी रो रही है। अगले दिन मीना का फादर उसे हसन के साथ बाहर भेज रहा था। मीना ने वही अपनी माँ का दिया हुआ शादी का जोड़ा पहना हुआ था। घर से जाने से पहले करीम ने मीना को गले लगाया और मीना रोने लगी। वो इस बात से अनजान थी कि आज उसके साथ क्या होने वाला है। हसन ने अपने हाथ में एक बंदूक पकड़ी हुई थी और वो उसे अपने साथ लेकर निकल गया। गाँव के कई लोग उन दोनों को जाते हुए गौर से देख रहे थे। यहाँ मेगन ने जाने से पहले कुछ पैसे खाक की बेटी को दे दिए थे। खाक ने लेने से मना किया पर मेगन ने जबरदस्ती दे दिए। इसके बाद हम देखते हैं कि मीना रास्ते में अपनी माँ की कब्र पर आई और वहाँ वो बहुत रोई। मीना को लग रहा था कि शायद हसन उसे शादी करने के लिए मस्जिद ले जा रहा है। रास्ते में मीना उसे अपने बचपन की सारी प्यारी बातें बता रही थी पर हसन काफी खामोश और उदास चल रहा था, जैसे मीना को भी थोड़ा शक होने लगा। तब मीना ने रोते हुए हसन से कहा कि मैंने कोई पाप या गलत काम नहीं किया है। दूसरी तरफ मेगन अपनी टीम के साथ उस गाँव से काबुल के सफर पर निकल गई। हसन मीना को लेकर एक सुनसान रेगिस्तान जैसी जगह पर पहुंच गया। हसन ठीक मीना के पीछे चल रहा था और जब मीना ने पीछे मुड़कर देखा तो हसन ने उस पर बंदूक तान रखी थी। अपने प्यार को बंदूक ताने देखकर मीना बुरी तरह रोने लगी, लेकिन हसन उसे मार नहीं पाता। उसने हवा में गोली चलाई और खुद भी रोने लगा। हसन ने बंदूक नीचे की और मीना को वहाँ अकेला छोड़कर चला गया। मीना वहाँ अकेले खड़ी रोती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। अब मीना गाँव और अपनी फैमिली के लिए मर चुकी है और वो वापस लौटकर उस गाँव नहीं जा सकती वरना लोग उसे मार देंगे। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि अब इस वीरान जगह से वो कहाँ जाए। और इस दर्दनाक और दिल तोड़ देने वाली कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर देना।